नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजेडटीएस नॉवल हिंदी पर। अगर आपको हिंदी ऑडियो नॉवेल्स और ऐसी ही रोमांचक स्टोरी सीरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इंग्लिश सीरीज सुनना पसंद करते हैं तो हमारे दूसरे चैनल एलिजन द सेवियर को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। अध्याय 26 शर्त। उस रात कुछ अलग था। ज्यादा भारी नहीं, ज्यादा शांत भी नहीं, बस ज्यादा स्पष्ट। ड्रेको खिड़की के पास खड़ा था, दूर क्षितिज को अंधेरे में खोते हुए देख रहा था। उसके पीछे माल्फॉय मैनर शांत था, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं। उसने मुझे स्वीकार किया, एक बच्चे की तरह नहीं, किसी महत्वहीन व्यक्ति की तरह नहीं, बल्कि ऐसी चीज के रूप में जिस पर नजर रखी जाए। और इससे खेल की बिसात बदल गई, क्योंकि ध्यान उस जैसे व्यक्ति का कभी भी साधारण नहीं होता। उसके पीछे हमेशा कोई उद्देश्य होता है, और उद्देश्य हमेशा कहीं न कहीं ले जाता है। एक हल्की दस्तक ने सन्नाटा तोड़ दिया। ड्रेको ने मुड़कर नहीं देखा। अंदर आ जाइए। दरवाजा खुला। अभी भी जाग रहे हो? आवाज परिचित थी, नियंत्रित, संतुलित। ड्रेको थोड़ा मुड़ा। लूसियस माल्फॉय अंदर आए, न जल्दबाजी में, न तनाव में, लेकिन जानबूझकर। ड्रेको सीधा खड़ा हो गया। पिता। लूसियस ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। तुम काफी व्यस्त रहे हो। यह सवाल नहीं था। ड्रेको ने इनकार नहीं किया। मैं तैयारी कर रहा था। लूसियस थोड़ा आगे बढ़े। किस चीज की? एक साधारण प्रश्न, लेकिन कई परतों वाला। ड्रेको ने उनकी आंखों में देखा। जो आने वाला है उसकी खामोशी। लूसियस उसे देखते रहे। एक बच्चे की तरह नहीं, कुछ और की तरह। तुम बदल गए हो। वही शब्द जो नार्सिसा ने कहे थे, लेकिन इस बार उनमें भार था, निर्णय था। ड्रेको ने तुरंत जवाब नहीं दिया, क्योंकि यह अलग तरह की बातचीत थी। मैं बेहतर हुआ हूं। एक सूक्ष्म सुधार। लूसियस की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। और यह कैसे हुआ? यही था असली सवाल। ड्रेको का दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। सावधान, नियंत्रित, निरीक्षण, आधा सच, अभ्यास, दूसरा आधा, और आवश्यकता। सबसे महत्वपूर्ण। लूसियस चुप रहे, लेकिन उनकी नजर उससे नहीं हटी। आवश्यकता, उन्होंने धीरे से दोहराया। ड्रेको ने एक बार सिर हिलाया। यह दुनिया हिचकिचाने वालों को पुरस्कार नहीं देती। कुछ पल की खामोशी। फिर, नहीं, लूसियस ने शांत स्वर में कहा, नहीं देती। कुछ बदल गया, सूक्ष्म लेकिन वास्तविक। लूसियस एक कदम और आगे बढ़े। तुम हमारे मेहमान के साथ काफी समय बिता रहे हो। लूसियस के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन माहौल हल्का सा बदल गया, या उसे बढ़ा देता है। ड्रेको ने उनकी आंखों में देखा, सिर्फ तब जब आप उसे नियंत्रित न कर सकें। खामोशी, लंबी, मापी हुई। फिर लूसियस थोड़ा मुड़े, खिड़की की ओर चलते हुए। तुम एक खतरनाक खेल खेल रहे हो। ड्रेको अपनी जगह से नहीं हिला। वह भी। लूसियस ने पीछे देखा। तुम उसके बराबर नहीं हो। सीधा कथन। ड्रेको ने भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। अभी नहीं।
खामोशी। फिर लूसियस पूरी तरह उसकी ओर मुड़े। और तुम्हें लगता है कि एक दिन हो जाओगे? ड्रेको ने उनकी नजर थामे रखी। हाँ। न कोई झिझक, न कोई संदेह, सिर्फ निश्चितता। लूसियस उसे लंबे समय तक देखते रहे। फिर बिना नींव का आत्मविश्वास सिर्फ इसीलिए मैं नींव बना रहा हूं। एक पल की चुप्पी। फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। लूसियस मुस्कुराए। बहुत हल्का, मुश्किल से दिखाई देने वाला। अच्छा। ड्रेको की आंखें थोड़ी तेज हो गई। क्योंकि अगर तुम सच में उस रास्ते पर चलना चाहते हो। ड्रेको चुप रहा। तुमने पहले ऑक्लुमेंसी के बारे में पूछा था। बात अचानक बदल गई। ड्रेको का ध्यान तुरंत केंद्रित हो गया। हाँ। लूसियस उसे देखते रहे। मैंने मना कर दिया था। ड्रेको शांत रहा। और वह नहीं बदला है। एक विराम। लेकिन एक शब्द। महत्वपूर्ण। अगर तुम मुझे कुछ साबित कर सको। ड्रेको की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। खामोशी। क्या शर्त है? ड्रेको ने शांत स्वर में पूछा। लूसियस की नजरें थोड़ी कठोर हो गईं। तुम उसे रोकोगे। एक पल का विराम। मेहमान को। ड्रेको ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। कैसे रोकूं? लूसियस की आवाज अब भी शांत थी। अगली बार जब वह तुम्हारे मन में प्रवेश करने की कोशिश करे। एक छोटा विराम। तुम उसे पूरी तरह रोक दोगे। खामोशी। भारी। बिना पीछे हटे। ड्रेको की उंगलियां हल्की कस गईं। यह रक्षा नहीं थी। यह सीधा टकराव था। और अगर मैं असफल हुआ? लूसियस की नजर नहीं डगमगाई। तो तुम तैयार नहीं हो। सरल उत्तर। ठंडा। अंतिम। ड्रेको ने धीरे से सांस छोड़ी। और अगर मैं सफल हुआ? लूसियस दरवाजे की ओर मुड़ गए। तो मैं तुम्हें सही तरीके से सिखाऊंगा। एक छोटा विराम। वह सब कुछ जो तुम्हें जानना चाहिए। दरवाजा खुला। मुझे निराश मत करना, ड्रेको। और फिर वह चले गए। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। ड्रेको वहीं खड़ा रहा। अचल। उसे पूरी तरह रोकना। न दिशा बदलना। न भ्रमित करना। बस रोक देना। सीधा संघर्ष। उसकी नजर आईने पर गई। उसका प्रतिबिंब उसे देख रहा था। 3 परतें। स्थिर। नियंत्रित। लेकिन अब उन्हें और अधिक करना था। पीछे हटना नहीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। अच्छा। क्योंकि उसे ठीक यही चाहिए था। एक असली परीक्षा। जीवित रहने की नहीं। बच निकलने की नहीं। बल्कि प्रभुत्व की। ड्रेको आईने से मुड़ गया। उसका मन पहले ही बदलने लगा था। योजनाएं बनाते हुए। अनुकूलित होते हुए। विकसित होते हुए। क्योंकि अगली मुलाकात सूक्ष्म नहीं होगी। नियंत्रित नहीं होगी। वह होगा एक सीधा युद्ध। मन का। इच्छा शक्ति का। नियंत्रण का। तैयारी थी। वह अपने कमरे के बीचों बीच बैठा था, आंखें बंद, सांसें धीमी और नियंत्रित। लेकिन पहले की तरह वह निर्माण नहीं कर रहा था। वह परिष्करण कर रहा था। उसके मन की हर परत पहले से मौजूद थी। मुखौटा। संरचना। भ्रम। सुदृढ़ीकरण। अब वह उन्हें एक दूसरे के साथ पूर्ण रूप से संरेखित कर रहा था। बिना किसी दरार के। बिना किसी विलंब के। बिना किसी अस्थिरता के। कोई पीछे हटना नहीं।
लूसियस के शब्द उसके मन में गूंजे। कोई सुझाव नहीं, एक शर्त। ड्रेको समझता था कि इसका क्या अर्थ है। यह पहले जैसा नहीं होगा। कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई दिशा बदलना नहीं, कोई हल्का प्रतिरोध नहीं, एक सीधा अवरोध, जिसका अर्थ था उसे कुछ अलग चाहिए। परतें नहीं, एक केंद्र, एक ऐसा बिंदु, अचल, अटूट। ड्रेको का ध्यान और तीक्ष्ण हो गया। उसने उसे स्पष्ट रूप से कल्पना की। सब कुछ के केंद्र में एक स्थिर बिंदु, शांत, ठंडा, पूर्ण। बाकी सब उसके चारों ओर घूम रहा था। मुखौटा, विचार, भटकाव, सब गौण। क्योंकि यदि केंद्र अडिग रहा तो बाकी सब उसका अनुसरण करेगा। मिनट बीत गए, फिर उससे भी अधिक। ड्रेको नहीं हिला, नहीं अपनी मुद्रा बदली, जब तक सब कुछ सही महसूस नहीं होने लगा। स्थिर, पूर्ण, संपूर्ण। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। अब उसने प्रतीक्षा नहीं की। ड्रेको अपने कमरे से बाहर निकल गया, महल के गलियारों में स्थिर कदमों से चलता हुआ, न खोजते हुए, न हिचकिचाते हुए, क्योंकि वह जानता था यदि वह आदमी उसे परखना चाहता है तो करेगा, और यदि नहीं तो ड्रेको उसे ऐसा करने पर मजबूर करेगा। पूर्वी विंग, वही गलियारा। ड्रेको रुका, प्रतीक्षा करने लगा। कुछ सेकंड बीते। फिर, तुम आज जल्दी आ गए हो। आवाज पीछे से आई, शांत, अपेक्षित। ड्रेको ने तुरंत मुड़कर नहीं देखा। आप भी। कदमों की आहट करीब आती हुई। मैं सोच रहा था कि तुम कब आओगे। ड्रेको धीरे धीरे मुड़ा। वह आदमी वहां खड़ा था, संयत, देखता हुआ। और मैं सोच रहा था कि आप फिर कब कोशिश करेंगे। एक विराम, फिर एक हल्की मुस्कान, आत्मविश्वास। ड्रेको ने उसकी आंखों में देखा। तैयारी, मौन। फिर, देखते हैं। कोई चेतावनी नहीं, कोई विलंब नहीं। जैसे ही उनकी नजरें मिली, वह आ गया, भारी। एक मानसिक दबाव सीधे ड्रेको के मन से टकराया। कोई जांच नहीं, कोई परीक्षण नहीं, बलपूर्वक प्रवेश, एक सीधा आक्रमण। ड्रेको तनिक भी नहीं हिला, न पीछे हटकर, न नजरें चुराकर। उसका मन स्थिर रहा। मुखौटा तुरंत सक्रिय हो गया। सतही विचार बाहर फैल गए। शोर, भटकाव। लेकिन इस बार उसने उन पर निर्भर नहीं किया। परतें अपनी जगह पर लॉक हो गईं। सुदृढ़, स्थिर, और केंद्र में वह मूल बिंदु, शांत, अचल। दबाव और बढ़ा। घुसने की कोशिश करता हुआ, तोड़ने की कोशिश करता हुआ, जबरन प्रवेश पाने की कोशिश करता हुआ। लेकिन वह सफल नहीं हुआ, क्योंकि इस बार कोई रास्ता नहीं था, कोई खुला द्वार नहीं, कोई कमजोरी नहीं, सिर्फ प्रतिरोध। पूर्ण। सेकंड बीतते गए। दबाव फिर बढ़ा, और अधिक शक्तिशाली, और अधिक तीक्ष्ण। लेकिन वह केंद्र नहीं हिला, न झुका, न टूटा। ड्रेको की सांसें स्थिर रहीं। उसका ध्यान अविचल। उस आदमी की आंखें सिकुड़ गईं। पहली बार उसमें प्रयास दिखाई दिया, वास्तविक प्रयास।
फिर अचानक दबाव रुक गया, गायब, मौन। ड्रेको ने धीरे धीरे सांस छोड़ी, लेकिन आराम नहीं किया, क्योंकि परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। वह आदमी थोड़ा पीछे हटा, उसके चेहरे का भाव बदल चुका था। जिज्ञासा नहीं, रुचि नहीं, सम्मान। तुमने उसे रोक दिया। ड्रेको की आवाज शांत रही। आपने अधिक जोर लगाया। एक विराम, फिर, और तुम टिके रहे, मौन। फिर वह आदमी मुस्कुराया, प्रभावशाली। ड्रेको ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। असामान्य। एक और विराम, खतरनाक। ड्रेको ने हल्का सा सिर झुकाया। आप यह पहले भी कह चुके हैं। वह आदमी हल्के से हंसा। हाँ। फिर वह थोड़ा और करीब आया। लेकिन अब मेरा मतलब अलग है। क्षण भर का मौन। अब तुम केवल निरीक्षण करने लायक नहीं रहे। एक विराम। अब तुम विचार करने योग्य हो। ड्रेको की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। अच्छा है। वह आदमी लंबे समय तक उसे देखता रहा। फिर हम फिर बात करेंगे। कोई सुझाव नहीं, एक घोषणा। इसके बाद वह मुड़ गया और चला गया, ड्रेको को अकेला छोड़कर। ड्रेको कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। फिर उसने सांस छोड़ी, धीमी, नियंत्रित। यह समाप्त हुआ। सिस्टम सूचना। ऑक्लुमेंसी प्रगति 39%, 45%। मानसिक सुदृढ़ीकरण स्थिर हुआ। शर्त पूर्ण हुई। ड्रेको की आंखों में हल्की चमक उभरी। 45%। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण, उसने कर दिखाया था। कोई पीछे हटना नहीं, कोई भ्रम नहीं, एक सीधा अवरोध। और वह सफल रहा। ड्रेको मुड़ा, अपने कमरे की ओर वापस चलते हुए। उसके कदम स्थिर थे, क्योंकि अब सिर्फ एक चीज शेष थी, लूसियस। और उसके बाद आने वाली हर चीज। क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी, यह एक सीमा रेखा थी। और ड्रेको माल्फॉय अभी अभी उसे पार कर चुका था। अध्याय 28, पहला पाठ। ड्रेको लूसियस को ढूंढने नहीं गया। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। जब तक वह अपने कमरे तक पहुंचा, दरवाजा पहले से खुला था, मानो उसका इंतजार कर रहा हो। ड्रेको आधे सेकंड के लिए रुका, फिर भीतर चला गया। लूसियस माल्फॉय खिड़की के पास खड़ा था, बिल्कुल वहीं जहां ड्रेको ने उम्मीद की थी। स्थिर, संयत, कांच के पार फैली रात को देखता हुआ। तुमने कर दिखाया। यह कोई प्रश्न नहीं था। ड्रेको ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। हाँ। इसके बाद मौन छा गया, गहरा, नपा तुला। लूसियस तुरंत नहीं मुड़ा। इस बार उसने गंभीरता से कोशिश की थी। ड्रेको थोड़ा आगे बढ़ा। मैंने भी। एक हल्का विराम। फिर लूसियस मुड़ा। उसकी नजरें सीधे ड्रेको पर टिक गईं। पहले से अलग, न दूर, न केवल परखती हुई, बल्कि केंद्रित। और तुम टिके रहे। ड्रेको ने उसकी आंखों में देखा। मैं टिका रहा। फिर एक और मौन, पहले से छोटा। फिर लूसियस ने सिर हिलाया। अच्छा। एक शब्द, लेकिन इस बार उसमें वजन था। सिर्फ स्वीकार्यता नहीं, स्वीकृति। ड्रेको ने बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन भीतर उसने इसे नोट किया, क्योंकि यह शब्द दुर्लभ था।
और मूल्यवान। लूसियस धीरे धीरे उसके पास से गुजरा। क्या तुम समझते हो कि तुमने क्या किया? ड्रेको तुरंत नहीं मुड़ा। मैंने एक सीधे लेजिटिमेसी प्रयास का प्रतिरोध किया। लूसियस रुक गया। नहीं। ड्रेको की आंखें हल्की सिकुड़ी। तुमने उस पूरे संवाद को नियंत्रित किया। एक विराम। और दोनों में फर्क है। ड्रेको अब उसकी ओर मुड़ा। समझाइए। लूसियस ने कुछ क्षण उसे देखा। फिर बोला, ज्यादातर लोग अपने मन की रक्षा प्रतिक्रिया देकर करते हैं। एक कदम आगे। वे घबरा जाते हैं। वे पीछे धक्का देते हैं। वे छिपने की कोशिश करते हैं। एक और कदम। और ऐसा करके वे खुद ही रास्ते खोल देते हैं। ड्रेको ध्यान से सुनता रहा, पूरी एकाग्रता के साथ। लेकिन तुम, लूसियस ने आगे कहा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। एक विराम। तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर एक और विराम। तुम स्थिर रहे। ड्रेको के विचार तुरंत जुड़ गए। केंद्र। इसीलिए तुम टिक पाए, लूसियस ने कहा। ड्रेको ने हल्के से सिर हिलाया। तो यही कुंजी है। लूसियस की नजरें और तीक्ष्ण हो गईं। यह नींव है। एक बदलाव। सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण। जिसका अर्थ है, लूसियस ने आगे कहा, कि अब तुम अंततः तैयार हो। ड्रेको का ध्यान तुरंत और गहरा हो गया। ऑक्लुमेंसी के लिए। लूसियस ने इसका खंडन नहीं किया। उचित प्रशिक्षण के लिए। कमरे का वातावरण बदल गया। तनावपूर्ण नहीं, लेकिन सटीक। लूसियस ने अपनी छड़ी उठाई। ध्यान से देखो। ड्रेको न हिला, न पलक झपकाई। ऑक्लुमेंसी दीवारें बनाने की कला नहीं है, लूसियस ने कहा। उसकी छड़ी धीरे धीरे हिली। दीवारें टूट जाती हैं। हवा में एक हल्की लहर फैल गई। सूक्ष्म लेकिन नियंत्रित। यह उस चीज को हटाने की कला है जिसे देखा जा सकता है। ड्रेको की आंखें थोड़ी सिकुड़ी। विचार कमजोरियां हैं, लूसियस ने कहा। भावनाएं दरारें हैं। लहर थोड़ी और गहरी हो गई। यदि कोई चीज अस्तित्व में है, एक विराम, तो उसे खोजा जा सकता है। ड्रेको का मन तुरंत सक्रिय हो गया। तो जोखिम को ही समाप्त कर दो। लूसियस ने अपनी छड़ी थोड़ी नीचे कर ली। अपने मन को खाली करो। ड्रेको हल्का सा भौहें सिकोड़कर बोला, यह अप्रभावी है। लूसियस की आंखें तेज हो गईं। समझाओ। ड्रेको ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया। पूरी तरह खाली मन ध्यान आकर्षित करता है। मौन। लूसियस उसे देखता रहा। फिर सही। एक हल्का परिवर्तन। इसीलिए उसे खाली नहीं छोड़ा जाता। ड्रेको का ध्यान और गहरा हो गया। आप नियंत्रित करते हैं कि उसमें क्या दिखाई दे। यही था सामंजस्य। ड्रेको ने धीरे से सिर हिलाया। एक नियंत्रित सतह। लूसियस के होठों पर हल्की मुस्कान आई। बिल्कुल। वह थोड़ा और पास आया। अब मुझे दिखाओ। ड्रेको ने एक पल भी नहीं गवाया। उसने आंखें बंद कर ली। संरचना तुरंत बन गई। मुखौटा। सतही विचार। लापरवाह। अहंकारी। लेकिन उसके नीचे कुछ भी सुलभ नहीं। स्थिर। नियंत्रित। कुछ सेकंड बीते। लूसियस न हिला, न बोला। फिर दबाव आया। तीक्ष्ण। सटीक। लेजिटिमेसी। ड्रेको ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका मन स्थिर रहा। सतह ने स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया दी। लेकिन केंद्र अछूता रहा। दबाव आगे बढ़ा। लेकिन उसे भीतर कुछ नहीं मिला। फिर
वह पीछे हट गया। ड्रेको ने आंखें खोल दी। लूसियस ने अपनी छड़ी नीचे कर ली। अच्छा, एक विराम, लेकिन पर्याप्त नहीं। ड्रेको ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम्हारी संरचना मजबूत है, लूसियस ने कहा, लेकिन अभी भी रैखिक है। ड्रेको के विचार तुरंत तेज हो गए। अर्थात? लूसियस एक कदम पीछे हट गया। उसे नक्शे की तरह समझा जा सकता है। एक विराम, और जिसे समझा जा सकता है। उसकी नजरें कठोर हो गईं। उसे तोड़ा भी जा सकता है। मौन। ड्रेको ने उन शब्दों को तुरंत आत्मसात कर लिया। तो मुझे जटिलता चाहिए। लूसियस दरवाजे की ओर मुड़ा। कल, उसने कहा, हम वास्तविक प्रशिक्षण शुरू करेंगे। ड्रेको की आंखें चमक उठीं। और आज क्या होगा? लूसियस रुका। आज। क्षण भर का मौन। तुम सोचोगे। फिर वह चला गया। दरवाजा बंद हो गया। ड्रेको वहीं खड़ा रहा। स्थिर। रैखिक। उसकी नजर आईने पर गई। 3 परतें। स्थिर। नियंत्रित। लेकिन अनुमानित। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। तो इसे बदलते हैं। क्योंकि अब उसके पास मार्गदर्शन था। दिशा थी। समझ थी। और सबसे महत्वपूर्ण, एक चुनौती थी। विकसित होने की। सिर्फ अधिक शक्तिशाली बनने की नहीं, बल्कि समझना कठिन बनने की, अनुमान लगाना कठिन बनने की, तोड़ना कठिन बनने की। ड्रेको आईने से मुड़ गया। क्योंकि कल वास्तविक प्रशिक्षण शुरू होगा। और इस बार वह केवल अपने मन की रक्षा नहीं करेगा, वह उसे बदल देगा। ऐसी चीज में जिसे कोई पूरी तरह समझ न सके, यहां तक कि वे भी नहीं जो जानते हों कि कहां देखना है। अध्याय 29। पैटर्न को तोड़ना। अगली सुबह शब्दों से शुरू नहीं हुई। वह शुरू हुई दबाव से। ड्रेको जैसे ही प्रशिक्षण कक्ष में दाखिल हुआ, उसे तुरंत महसूस हुआ, कोई सीधा हमला नहीं, कोई केंद्रित प्रयास नहीं, लेकिन वह मौजूद था। उसके मन पर लगातार बना रहने वाला हल्का दबाव। लूसियस कमरे के दूसरी ओर खड़ा था, हाथ में छड़ी, चेहरा भावहीन। अपनी संरचना बनाए रखो। न कोई अभिवादन, न कोई स्पष्टीकरण। ड्रेको तुरंत समझ गया। यह कोई पाठ नहीं था। यह डूबकर सीखने का अभ्यास था। उसने आंखें बंद कर ली। मुखौटा बन गया। सतही विचार। स्थिर। नियंत्रित। उनके नीचे परतें एक दूसरे के साथ संरेखित हो गईं। और केंद्र सब कुछ थामे हुए था। दबाव जारी रहा। न बढ़ा, न घटा। स्थिर। मिनट बीत गए। फिर बिना किसी चेतावनी के वह बदल गया। एक तीखा धक्का। केंद्रित। सटीक। ड्रेको का ध्यान तुरंत और गहरा हो गया। संरचना बनी रही, लेकिन उसे कुछ महसूस हुआ। एक पैटर्न। घुसपैठ एक सीधी रेखा में आगे बढ़ रही थी, बिंदुओं को जांचती हुई, क्रम से परखती हुई, नक्शा बनाती हुई। ड्रेको की आंखें तुरंत खुल गईं। आप उसका नक्शा बना रहे हैं। लूसियस ने इनकार नहीं किया। और तुम उसे करने दे रहे हो। एक विराम। ड्रेको का मन तुरंत सक्रिय हो गया। रैखिक। लूसियस पहले ही कह चुका था। उसकी संरचना अनुसरण की जा सकती थी, समझी जा सकती थी, और तोड़ी जा सकती थी। ड्रेको ने धीरे से सांस छोड़ी।
फिर दोबारा आंखें बंद कर ली। तो मैं इसे बदल दूंगा। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। बाहर नहीं, भीतर। अब परतें एक सीध में नहीं थी। वे चलने लगी, घूमने लगी, मार्ग बदलने लगे। संरचना गतिशील हो गई। मुखौटा अब भी मौजूद था, स्थिर, संगत। लेकिन उसके नीचे कुछ भी अपनी जगह पर नहीं ठहरा। दबाव फिर आगे बढ़ा, पुराने रास्ते का अनुसरण करते हुए। और उसे मिला कुछ नहीं, एक बंद रास्ता। वह दिशा बदली, खुद को समायोजित किया। लेकिन तब तक संरचना फिर बदल चुकी थी। ड्रेको की सांसें स्थिर रहीं। उसका ध्यान पूर्ण। यह अब केवल रक्षा नहीं थी, यह अनुकूलन था। लूसियस की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। दबाव बढ़ गया। अधिक शक्ति, अधिक सटीकता। मार्ग खोजने की कोशिश, भविष्यवाणी करने की कोशिश। लेकिन हर बार रास्ता बदल जाता। हर बार संरचना खिसक जाती। अस्थिर, लेकिन नियंत्रित। अप्रत्याशित, लेकिन जानबूझकर। कुछ सेकंड बीत गए। फिर दबाव रुक गया। प्रशिक्षण कक्ष में मौन छा गया। ड्रेको ने धीरे धीरे आंखें खोली। लूसियस ने अपनी छड़ी नीचे कर ली। अच्छा। लेकिन इस बार उस शब्द का अर्थ अलग था। स्वीकृति, वास्तविक स्वीकृति। अब इसका नक्शा आसानी से नहीं बनाया जा सकता, लूसियस ने कहा। ड्रेको ने धीरे से सांस छोड़ी। आसानी से नहीं। एक सुधार। लूसियस के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। कुछ भी पूरी तरह अटूट नहीं होता। ड्रेको ने एक बार सिर हिलाया। तो मैं इसे और कठिन बना दूंगा। एक विराम। फिर लूसियस आगे बढ़ा। तुम समझना शुरू कर रहे हो। एक और कदम। लेकिन समझना पर्याप्त नहीं है। ड्रेको चुप रहा। तुम्हें दबाव चाहिए। ड्रेको प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले अगला हमला आ गया। न धीरे धीरे, न नियंत्रित। अचानक एक प्रचंड शक्ति उसके मन से टकराई, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। ड्रेको का ध्यान तुरंत अपनी जगह पर आ गया। संरचना तुरंत बदल गई, घूमती हुई, अनुकूलित होती हुई। लेकिन यह दबाव किसी पैटर्न का पालन नहीं कर रहा था। यह अभिभूत कर रहा था। एक साथ कई बिंदुओं पर प्रहार कर रहा था। ड्रेको की सांस एक पल को अटक गई। क्षण भर के लिए संरचना डगमगा गई। एक दरार, छोटी लेकिन वास्तविक। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। लूसियस की नजरें तुरंत तेज हो गईं। यहीं ड्रेको का मन तुरंत सक्रिय हो गया। केंद्र स्थिर हो गया। परतें फिर से व्यवस्थित हो गईं। दरार बंद हो गई। दबाव जारी रहा, लेकिन अब कमजोर था। फिर वह पीछे हट गया। मौन। ड्रेको ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। मैंने उसे महसूस किया। लूसियस ने एक बार सिर हिलाया। अच्छा। एक विराम। यही तुम असफल हुए। ड्रेको ने बहस नहीं की, क्योंकि वह सही था। तो मैं इसे ठीक करूंगा। लूसियस कुछ क्षण उसे देखता रहा। फिर दोबारा अगली लहर तुरंत आ गई। न कोई विश्राम, न कोई विलंब। और ड्रेको तैयार था। इस बार जब दबाव आया, तो उसने केवल अनुकूलन नहीं किया, उसने कमजोर बिंदु को मजबूत किया।
अस्थिर हिस्से को सुदृढ़ किया, और जब शक्ति ने भीतर घुसने की कोशिश की, उसे मिला प्रतिरोध। ठोस, अडिग। कुछ सेकंड बीत गए, फिर दबाव रुक गया। एक बार फिर लूसियस ने अपनी छड़ी नीचे कर ली। बेहतर। ड्रेको की सांसें अब भी स्थिर थी। पर्याप्त नहीं। लूसियस के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। नहीं। प्रशिक्षण जारी रहा। फिर 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 हर प्रयास और अधिक तीक्ष्ण और अधिक परिष्कृत। हर असफलता पहले से छोटी, हर सुधार पहले से तेज। जब तक संरचना दबाव के नीचे भी स्थिर न हो गई। आखिरकार ड्रेको ने अपनी मानसिक रक्षा ढीली की। उसकी सांसें अब थोड़ी भारी थी, लेकिन नियंत्रण में। लूसियस दरवाजे की ओर मुड़ा। आज के लिए इतना काफी है। ड्रेको तुरंत नहीं हिला। कल? लूसियस रुका। कल हम इसे और कठिन बनाएंगे। फिर वह चला गया। ड्रेको अकेला रह गया, मौन। फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी, और कठिन। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। अच्छा, क्योंकि अब वह एक महत्वपूर्ण बात समझ चुका था। रक्षा स्थिर नहीं होती, वह विकसित होती है। वह अनुकूलित होती है। वह सीखती है। और ड्रेको माल्फॉय पहले से कहीं अधिक तेजी से सीख रहा था। अगला कदम सिर्फ जीवित रहना नहीं होगा, वह होगा प्रभुत्व, अपने ही मन पर, और एक दिन दूसरों के मन पर भी। अध्याय 30। नियंत्रित अराजकता, कंट्रोल्ड केओस। दर्द एक शिक्षक था। उस तरह का नहीं जो बोलता हो, उस तरह का नहीं जो धीरे धीरे मार्गदर्शन करता हो, बल्कि वह जो समझ को मजबूर कर देता है। ड्रेको को यह बात तीसरे प्रयास पर समझ आई। आज प्रशिक्षण कक्ष कुछ अधिक ठंडा लग रहा था। तापमान के कारण नहीं, बल्कि उसके उद्देश्य के कारण। लूसियस ने प्रतीक्षा नहीं की, कुछ कहा भी नहीं। जिस क्षण ड्रेको अंदर आया, सब शुरू हो गया। एक प्रहार, पहले से तेज, पहले से अधिक शक्तिशाली। ड्रेको का मन तुरंत सक्रिय हो गया। उसकी संरचना बन गई, गतिशील, लगातार बदलती हुई। मुखौटा अपनी जगह स्थिर रहा। केंद्र ने सब कुछ स्थिर कर दिया। लेकिन इस बार यह पर्याप्त नहीं था। दबाव ने उसका पीछा नहीं किया। एक साथ कई बिंदुओं पर ड्रेको की सांस अटक गई, बस एक पल के लिए। और वही काफी था। एक तीखी मानसिक घुसपैठ भीतर फिसल गई। बहुत गहराई तक नहीं, लेकिन इतनी कि वह उसे महसूस कर सके। एक झलक, एक टुकड़ा, एक स्मृति, अंधेरी, ठंडी। ड्रेको की आंखें तुरंत खुल गईं। दबाव उसी क्षण गायब हो गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। लूसियस वहीं खड़ा था, देख रहा था। तुम हिचकिचाए थे। ड्रेको ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया। धीमी, स्थिर, बस एक पल के लिए। लूसियस ने हल्का सा सिर हिलाया। उतना ही काफी होता है। एक क्षण का मौन। तुम्हारी संरचना मजबूत है। तुम्हारी अनुकूलन क्षमता भी बेहतर हो रही है। फिर, लेकिन तुम्हारा नियंत्रण अभी पूर्ण नहीं है। ड्रेको ने कोई बहस नहीं की, क्योंकि वह स्वयं इसे महसूस कर चुका था। वह क्षण, वह हिचकिचाहट। फिर से लूसियस ने कहा। ड्रेको ने आंखें बंद कर ली। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की, तुरंत पुनर्निर्माण नहीं किया।
उसने विश्लेषण किया। कई प्रवेश बिंदु, अनिश्चित शक्ति, जिसका अर्थ था उसकी वर्तमान संरचना अभी भी बहुत प्रतिक्रियात्मक थी। तो मुझे अपना तरीका बदलना होगा। अगले ही क्षण दबाव वापस आ गया, और भी तेज, और भी तीखा। लेकिन इस बार ड्रेको ने उसका इंतजार नहीं किया। उसने पहले कदम उठाया। अपने मन के भीतर संरचना केवल बदली नहीं, वह फैल गई। अधिक परतें, अधिक गति, नियंत्रित अराजकता। रास्तों की संख्या बढ़ गई, एक दूसरे को काटते हुए, आपस में जुड़ते हुए। कोई एक मार्ग नहीं, कोई अनुमानित प्रवाह नहीं, केवल उसका केंद्र, स्थिर, अचल। लेकिन उसके चारों ओर सब कुछ अप्रत्याशित हो गया। दबाव टकराया, और पहली बार वह धीमा पड़ गया, क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था जिसका वह अनुसरण कर सके। कुछ भी नहीं जिसे वह नक्शे की तरह समझ सके। ड्रेको की सांसें स्थिर रहीं। उसका ध्यान पूर्ण। दबाव ने और जोर लगाया, अंदर घुसने की कोशिश की। लेकिन हर प्रयास कई दिशाओं से प्रतिरोध से टकराया। कोई एक कमजोर बिंदु नहीं, कोई एक रास्ता नहीं, केवल अराजकता, नियंत्रित। कुछ सेकंड बीत गए, फिर दबाव रुक गया। सन्नाटा। ड्रेको ने धीरे धीरे आंखें खोली। लूसियस वहीं खड़ा था, स्थिर, उसे देखता हुआ। बेहतर। ड्रेको ने शांत सांस छोड़ी। अधिक स्थिर। लूसियस ने सिर हिलाया। और अधिक खतरनाक। एक क्षण का विराम। अब इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। ड्रेको ने हल्का सा सिर झुकाया। बिल्कुल भी नहीं। एक सुधार। लूसियस के होठों पर हल्की मुस्कान आई। आत्मविश्वास। ड्रेको ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि इस बार वह अनुमान नहीं लगा रहा था। उसने अंतर महसूस किया था, उसे समझा था, उसे आत्मसात कर लिया था। लूसियस एक कदम आगे बढ़ा। लेकिन अप्रत्याशितता को अजेता मत समझ लेना। ड्रेको की आंखें तीखी हो गईं। हर चीज को तोड़ा जा सकता है। एक परिचित वाक्य। ड्रेको ने सिर हिलाया। तो मैं इसे और कठिन बना दूंगा। लूसियस ने उसे कुछ क्षण देखा, फिर बोला, एक आखिरी बार। अंतिम हमला तुरंत आया। कोई चेतावनी नहीं, कोई तैयारी नहीं। पूर्ण शक्ति से मानसिक आक्रमण। पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, निर्दयी। ड्रेको का मन तुरंत सक्रिय हो गया। अराजकता एक पल में आकार ले गई। परतें चलने लगी, फैलने लगी, बदलने लगी। केंद्र स्थिर रहा। दबाव ने धक्का दिया, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। कोई प्रवेश द्वार नहीं, कोई कमजोरी नहीं। सेकंड बीतते गए, पहले से अधिक लंबे। फिर धीरे धीरे दबाव कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि ड्रेको ने उसे पीछे नहीं धकेला था, बल्कि वह आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। आखिरकार वह पीछे हट गया। गायब। सन्नाटा। ड्रेको ने गहरी सांस छोड़ी। लेकिन इस बार कोई तनाव नहीं था, केवल नियंत्रण। लूसियस ने अपनी छड़ी नीचे कर ली। अच्छा। कोई सुधार नहीं, कोई आलोचना नहीं, सिर्फ स्वीकृति। ड्रेको थोड़ा सीधा खड़ा हुआ। यही स्तर है। लूसियस ने सिर हिलाया। नहीं। एक क्षण का विराम। यह तो बस शुरुआत है।
ड्रेको की आंखें सिकुड़ गईं। तो अगला कदम क्या है? लूसियस दरवाजे की ओर मुड़ा। अब कुछ क्षण की खामोशी। तुम हमला करना सीखोगे। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। ड्रेको कमरे में अकेला रह गया, स्थिर। फिर उसके होठों पर धीमी मुस्कान उभरी। आखिरकार, क्योंकि रक्षा अपनी सीमाएं रखती थी, लेकिन आक्रमण संभावनाओं के नए द्वार खोलता था। और ड्रेको माल्फॉय उन्हें खोजने के लिए पूरी तरह तैयार था। दोस्तों, अगर आपको आज की यह ऑडियो सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और चैनल इज़ेडटीएस नॉवेल हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और बेहतरीन कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। साथ ही इंग्लिश ऑडियो सीरीज और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे दूसरे चैनल एलिजन द सेवियर को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।